क्या आप भी दुबई वीज़े खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप दुबई में बाइज़्ज़त रोज़गार ढूँढें और अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करें? लेकिन चूँकि आजकल ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए हुए हैं और बहुत सारे लोग इस टाइम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब पाकिस्तानियों के वीज़े खुलेंगे और हम दुबई में अपनी किस्मत आज़माएँगे। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे, काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि भाई ये जो एक हवा चल रही है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए हैं, कहीं पर भी ऑफ़िशियली नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तानियों के स्पेशली वीज़े बंद कर दिए गए हैं। ना ही गवर्नमेंट कभी किसी को इस तरह स्पेसिफ़िक टारगेट करती है। हाँ, होता क्या है कि जब भी उनका एक जो सिस्टम होता है वो बैक एंड पे क्या करते हैं, ऐसी नेशनैलिटीज़ को थोड़ा-सा स्टॉप लगाना शुरू करते हैं जिनके बारे में थोड़ी-सी कंप्लेंट्स या उन्हें कुछ ऐसे मसाइल फेस होते हैं जो कि उनके कंट्री का कानून डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात ऑलरेडी आपने सुनने में आपके आए होंगे कि पाकिस्तानियों ने क्या-क्या किया जिसकी वजह से कुछ मसाइल इस तरह के आए। तो वो अपने आप को कभी भी प्रोमिनेंट नहीं करते कि हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देना। लेकिन होता क्या है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं या वो रिजेक्ट होता है या वो डिले में, पेंडिंग में चला जाता है और कोई भी अभी उसकी रिज़ल्ट नहीं निकल रहे। पिछले दिनों आप लोगों ने खबर सुनी कि हर तरह का वीज़ा बंद हो चुका हुआ है, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताऊं, हर तरह का वीज़ा बंद नहीं हुआ। वो वीज़ाज आज भी पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अब आप कंपनी स्विच करना चाहते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा बआसानी लग जाता है। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ शराइत उन्होंने बहुत सख्त कर दी हैं। वो ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके वीज़े लग रहे हैं, जो बिल्कुल लेबर तबका है, उनके वीज़ाज़ अभी फ़िलहाल बंद हुए हुए हैं। सो अगर तो आपके पास डिग्री है, आपने इंटर किया हुआ है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्ट करवा लेना है। बैचलर्स की डिग्री है, एचईसी से करवा लो। अगर तो इंटर किया है तो अपने कंसर्न बोर्ड से उसको अटेस्ट करवा लो। जब आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवाना है। आप जिस भी शहर से हैं अपने कंसर्न ज़िला में देखें, जहाँ पर भी कोई ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा सकते हैं। सेम डे का प्रोसेस है। हाँ, एचईसी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, सारा काम करना है, उसको फॉलो करते हुए अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना है। ये 2 काम आपने करवा लेने हैं पाकिस्तान से। उसके बाद 2 मज़ीद अटेस्टेशन रिक्वायर हैं। ये मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी यूएई में बैठे हुए हैं और उनके पास डिग्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट करवाया हुआ है। नंबर 2 उन्होंने एचईसी से भी करवाया हुआ है। अब बाकी 2 अटेस्टेशन नहीं है, क्योंकि जो तीसरी अटेस्टेशन है वो ऑप्शनल आती है। उसमें 2 ऑप्शंस देता है आपको यूएई की गवर्नमेंट। नंबर 1, आप पाकिस्तान में जो यूएई की एम्बेसी है वहाँ से डिग्री अटेस्ट करवा लें। अगर आपने वहाँ से अटेस्ट नहीं करवाई तो आप क्या करेंगे, आप जो यूएई के अंदर, अगर मैं दुबई की बात करूँ तो यहाँ पर बर्जमान साइड पे पाकिस्तान कॉन्सुलेट का ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लेंगे। ये होगी तीसरी अटेस्टेशन। जब आपके पास ये 3 अटेस्टेशंस मौजूद होती हैं तो अब आपने चौथी अटेस्टेशन करवानी है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दुबई, यानी कि यूएई। ठीक है, आपको यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको वो डिग्री अटेस्ट करवानी है। ये 4 अटेस्टेशन अगर आपकी डिग्री पे मौजूद हैं, आप आसानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी का वीज़ा स्विच कर सकते हैं। हाँ, नए वीज़ाज भी निकल रहे हैं सिर्फ उन लोगों के जिनके पास अटेस्टेड डिग्रियां हैं, लेकिन 100% इसकी रेशो नहीं है। तो इट्स अबाउट द लक। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस हैं लग जाएगा, चांसेस हैं नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूएई में रहते हुए ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा स्विच कर रहे हैं तो चांसेस हैं कामयाबी के। अगेन 100% चांसेस नहीं है, बट फिर भी चांसेस मौजूद हैं कि आप इजीली अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं कि सर ठीक है, हमें नहीं वीज़ा मिल रहा, हम कोई और 2 साल का वीज़ा नहीं ले रहे, हम अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं, अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं और उसके अंडर वीज़ाज़ ले लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको पता है हम अमेज़न पे काम करते हैं, तो अमेज़न ने भी यूएई के अंदर एक सख्ती कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई जो यूएई की गवर्नमेंट है आपको उसको फॉलो करना है और यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी आपको करनी है उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके पास ई कॉमर्स का लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट हैं वो सारे अब ट्रांसफ़र होंगे किसके ऊपर, बिजनेस अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, उनके पास ज़ाहिरी बात है एक लाइसेंस होना ज़रूरी है।
तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठे जो अमेज़न पे काम कर रहे थे यूएई के लिए, वो अब कह रहे हैं कि सर अगर हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, तो क्या हम उस बेस पे यूएई आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं, आप यहाँ पर उसके अंदर वीज़ा निकलवा के आप उस वीज़ा पे भी यहाँ पर आ सकते हैं, और वो एज़ कम्पेयर टू ईज़ी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसिव है। कंपनी फॉर्मेशन एक एक्सपेंसिव काम है यहाँ पर, ठीक हो गया। हाँ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो सिंपल अगर ई कॉमर्स का लाइसेंस लेंगे तो वो उन्हें तकरीबन 5,700 6,000 दिरहम के अराउंड में उन्हें ई कॉमर्स लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, ज़ाहिर बात है आपको वीज़ा भी चाहिए, तो फिर आपको वीज़ा की कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, और उसकी जो फाइनल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का वोचर क्या निकल रहा है, आप किस नेचर का लाइसेंस ले रहे हैं। तो यस, ये काम आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करके अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये है कि भाई आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करो, लाइक तकरीबन 2 मिलियन की अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की तो आप सीधा एलिजिबल हो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, 10 साल का आपको वीज़ा मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 2 मिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट है। भाई, जिनके पास पैसा है उनके लिए 2 मिलियन दिरहम कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप काम करके यहाँ का वीज़ा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, बट अगेन वो फ्री नहीं है, वो सस्ती नहीं है, वो महंगी ऑप्शंस हैं। तो इस टाइम सबसे बेहतर तरीका ये है कि भाई पहले तो ये है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए जॉब ढूंढ लें। अगर आपको जॉब मिल जाती है, जो कि इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है, क्यों? चूँकि एक हवा फैली हुई है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए हैं। हालांकि बंद नहीं हुए, लेकिन फिर भी कंपनीज़ पाकिस्तानियों को हायर करते हुए थोड़ा हेजिटेट कर रही हैं, क्योंकि उनके वीज़ास प्रोसेस नहीं हो पा रहे ईजीली एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो दूसरी नेशनलिटीज़ हैं। जब वो हायर करते हैं तो विद इन फ्यू डेज उनका वीज़ा आ जाता है और उनकी हर चीज़ स्मूथली चलती है। तो इसी वजह से अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट नहीं है जो कि आप कहें जी दुबई में अवेलेबल ही नहीं है, और तभी वो आपको पाकिस्तान से उठाएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। दूसरे एंड पे यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आज़ाद वीज़ाज बेच रही होती हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम उनसे वीज़ा ख़रीद लें, वो हमें डन बेसिस और गारंटीड बात कर रही हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज दुबई में कोई भी आज़ाद वीज़ा के नाम से देर इज़ नो वीज़ा। ओके, ये वीज़ा खुद साख्ता है। वो कैसे? एक शख्स ने कंपनी बना ली, उसके पास 6 वीज़ों के कोटे हैं, उसने आगे से आपको वीज़ा बेच दिया कि यार आ जाओ, मैं तुम्हें वीज़ा दे देता हूँ, आओ मेरे से एनओसी लो, यहाँ पर आगे जो मर्जी करो, 2 साल तुम यूएई में रहने के लिए काबिल हो। हाँ, ऐसा भी होता है कि जब आप उन वीज़ाज़ पे आते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता और उनकी एक कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं। अगेन, वो जो वीज़ा आपको बेचते हैं वो कम से कम 8,000 10,000 12,000 जहाँ पर उनका जो है ना सेटिंग होती है वो आपको करते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं। लोग कंपनी बनाते हैं, वीज़ा बेचते हैं, 1 साल बाद कंपनी बंद करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है वीज़े बेच के पैसे कमाना। वो उन्होंने कमाए, अगले साल कंपनी रिन्यू नहीं करवाई। अब अल्टीमेटली होगा क्या? जिन बेचारों ने वो वीज़े लिए हुए हैं और जिस मकसद के लिए लिए होते हैं वो सारे मकसद ख़त्म हो जाते हैं। आपका एनओसी नहीं रहता, आपके और बहुत सारे मसाइल रहते हैं। हाँ, एमिरेट्स आईडी आपका एक्टिव रहता है, आपका वीज़ा एक्टिव रहता है, आप दुबई के अंदर 2 साल रहने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके बहुत सारे दूसरे मैटर्स, आपके बैंकिंग मैटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता, कोई मतलब आपके लिए एक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो रुक जाती है। रह तो आप सकते हो, लेकिन आप फैसिलिटीज़ दुबई की लग्जरी उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। आप गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं ले सकते, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके लिए बंद हो जाती हैं। इसलिए मेक श्योर अगर आपको इस तरह के वीज़ा की ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जिस कंपनी का वीज़ा हो वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी हो, एक हिस्ट्री चलती आ रही हो, और ऐसा नहीं है कि वो नई नई कंपनी बनी हो, अभी कंपनी बनी है, अभी आपने उसका वीज़ा ले लिया और उसके बाद जी कहानी ख़त्म। आपको नहीं पता वो वीज़ा, वो कंपनी अगले साल चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि इन कंपनीज़ की कोई इटसेल्फ बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं होती। और प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी जो कंपनीज़ चलती आ रही होती हैं वो इस तरह से अपने वीज़े बेचती नहीं है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन है, अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला जो कि ऑलरेडी दुबई में बिज़नेस कर रहा है और उसकी यहाँ पर कंपनी रजिस्टर है, आप उसे रिक्वेस्ट करो कि यार अपनी कंपनी के अंडर मुझे एक वीज़ा दे दो, जो वीज़ा की कॉस्ट आएगी आई विल पे। वो एक जेन्युइन और रियल काम होएगा। आप उस दोस्त को भी जानते हो, आपको पता है कि यार ये कंपनी अगले साल बंद नहीं करेगा, मुझे कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत आएगी, ये मेरे सपोर्ट करेगा और मेरे साथ खड़ा होगा। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आज़ाद वीज़ा लेना है, फेसबुक पे लगे हुए एड्स से अवॉइड करना है, और कोशिश करें अपने कनेक्शंस में देखें जिसने ये प्रैक्टिस की हो। अदरवाइज़ सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन भाई कंपनी रजिस्टर करो, बिज़नेस रजिस्टर करो और यहाँ पर आकर कारोबार करो, वीज़ा भी मिलेगा। यूएई ऐसे लोगों को वेलकम करता है जो कि उनकी कंट्री के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं
और उसके बारे में बजट जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आ रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन ईमेल में आपने ये नहीं कहना कि सर कंपनी बनाने का कितना खर्चा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपने बताना है कि सर मैं कैफेटेरिया ओपन करना चाहता हूँ यूएई के अंदर, मैं बार्बर शॉप ओपन करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ड्री का काम करना चाहता हूँ, मैं टाइपिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, या मैं कार्स का रेंटल बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं हॉलीडे होम्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी की वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना है, ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से गाइड किया जा सके कि ये बिज़नेस ओपन करने के लिए आपको कम से कम पॉकेट में इतने पैसे रखने हैं, इतने का लाइसेंस आएगा, इतने के वीज़ाज इशू होंगे, किन बिजनेसेस के लिए ऑफिस चाहिए, किन बिजनेसेस के लिए ऑफिस नहीं चाहिए होता। ये सारी चीज़ें सीखना जानना बहुत ज़रूरी है दुबई में आने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कंपनी खोल लेना बहुत ईजी काम है। पैसे दिए कंपनी खुल गई ना, आपने गवर्नमेंट की फीस ही सबमिट की और आपका बिजनेस सेटअप हो गया। मसला ये होता है लोगों का जो कि नाकाम होते हैं, लाइक तकरीबन इतने परसेंट लोग कंपनीज ओपन करते हैं 100%, और उसमें से आखिर में चलते 15 से 20% हैं, बाकी लोग अपनी कंपनियां बंद करके साइड पे होते हैं। उसकी वजह ये है, दुबई एक डिफरेंट मार्केट है। खासतौर पे जब आप पाकिस्तान से आते हो, इंडिया से आते हो, किसी भी नेशनैलिटी से आते हो, तो आप अपने मुल्क का एक माइंडसेट लेकर आते हो। यहाँ पर आके माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर आपको बाय द बुक लॉ को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, और उस पर टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज़ के सेटअप होने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दुबई आपसे टैक्सेस उस तरह से चार्ज नहीं करता जो हम अपने होम कंट्रीज़ में पे करते हैं। लेकिन वो क्या कहता है भाई, साल बाद आपने ना अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना है, और लाइसेंस रीन्यू की भी ऑलमोस्ट उतनी ही चार्जेस होते हैं जितने लाइसेंस सेटअप के हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस फ्री जोन में है, मेनलैंड में है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि इधर मैंने कंपनी फॉर्मेशन की और इधर मेरा बिजनेस चलना चाहिए, एटलीस्ट इतना चले कि 1 साल बाद मैं अपना जो लाइसेंस रीन्यू करवाना, उतना खर्चा तो मैं कम से कम फर्स्ट ईयर में निकाल लूँ ना, और जो मैंने स्टाफ रखा हुआ है उनकी सैलरीज निकाल लूँ। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। चीज़ें बहुत आसान है, बिजनेस बनाना बहुत आसान है, बिजनेस को चलाना, प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर आना, ये आपका काम है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्किल सेट काम करेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीज़ास के बारे में भी आपको बता दिया, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी आपको मैंने बता दिया यूएई में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।